चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। त्यक्त्वा सुरक्षितं त्यक्त्वा सुस्थितं सुरक्षितं राजलक्ष्मी धर्मस्याद्य वचसा तदगाधरण्यं। मायामृगदयितैप्सितन्वधाव वन्दे महापुरुषतव चरणारविन्दम्। ॐ तपास्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदावरम् नारदं विप्रक्ष्य वाल्मीकि मुनिपुङ्गवम्। तो आज रामायण के सत्र में आप सबका स्वागत है। रामायण की जीवन उपयोगी शिक्षाएं। जीवन में जो भी कुछ चल रहा है एक स्टोरी है। हम सबका जीवन में एक रामायण है और हम सब उसमें एक एक कैरेक्टर है। और अगर हम देखेंगे आइडियल लाइफ भगवान का और अपना लाइफ अगर कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम डेविएट हो रहे हैं सही रास्ते से और कैसे हम सही रास्ते पे जाएं। तो इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब अपने आप को मर्यादाओं के अंदर और अपने आप को लिमिटेड करके रखें, कभी मर्यादा को तोड़ते नहीं। हालांकि भगवान हैं, सभी गुणों के खान हैं और सबके मालिक हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा को तोड़ते नहीं। ये बहुत बड़ा एक गुण है व्यक्ति का, विशेष है कि मर्यादा को बिना तोड़े जीना। जब हम देखते हैं दुनिया में किसी के पास शक्ति आता है तो कहते हैं पावर करप्ट्स।
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान के पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन भगवान एब्सोल्यूटली करप्ट नहीं है ना। भगवान का नाम है एब्सोल्यूट, परम सत्य भगवान। तो भगवान जो है, हालांकि शक्ति रहती है भगवान के पास, लेकिन भगवान के पास शक्ति के साथ साथ भगवान के पास दया भी है, करुणा भी है, कंपैशन भी है। इसी कारण जो करप्शन है, करप्ट जो नेचर है, वो कभी नहीं आता भगवान। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे भगवान राम अपनी बाल लीलाओं को करते हुए विश्वामित्र मुनि के साथ घूमते हुए जनकपुर पहुँचे। बाल लीलाओं का जो वर्णन है, तो बाल लीलाओं का जो वर्णन है, अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरीके से किया है। चूँकि बाल लीला यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए एक भजन गाएंगे बाल लीला के ऊपर, और आप उसका जो लाइन आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करिए। ठुमका चलता रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमका चलता रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमका चलता बाजे पैजनिया। फिर जब उनको लटपट होते देख के उनकी जो माताएं हैं, वो दौड़ के उनको उठा लेती हैं। ढाए माए गोदले, ढाए माए गोदले, ढाए दशरथ की रनिया,
कोई कवि भगवान के मुख की तुलना कोई कमल से करता है, कोई सूर्य से करता है, कोई चंद्रमा से करता है, लेकिन कभी कभी कुछ कवियों को कोई तुलना ही नहीं मिलती। भगवान का मुख कितना सुंदर है, तो आखिर में हार के उन्होंने ये कहा कि इसकी तुलना केवल रघुवर के छवि से ही कर सकते हैं। रघुवर के मुख की तुलना रघुवर की छवि से की जा सकती, और किसी से नहीं की जा सकती। इनको कोई तुलना ही नहीं मिल रही। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद, अति आनंद, देख के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर बहुत सुंदर भजन है। भगवान के रूप की महिमा, बालक राम के रूप की महिमा का वर्णन है, उनके क्रियाकलापों का, लीलाओं का वर्णन है, रानियों का प्रेम का वर्णन है। भगवान के सुंदर मुख विद्रुम अरुण मुख कहते हैं। सुबह जो सनराइज होता है, सुबह का जो सूर्योदय होता है, उसको अरुण कहते हैं। उसकी जो लालिमा होती है, वैसे उस लालिमा का जैसे भगवान के आदर है, और उनके नैन जो हैं कमल के समान खिले हुए, कमल के जैसे उनके नैन भगवान के जो नैन हैं काफ़ी बड़े हुए थे। अगर आपने विग्रहों को देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा आपने कि जो नैन है भगवान के काफ़ी बड़े, स्पेशल आइज बहुत बड़े होते हैं, कमल के जैसे दिखते हैं, कमल के पंखुड़ियों के जैसे ऐसे बड़े होते हैं, कमल के स्टाइल से ऐसे बड़े होते हैं। तो ऐसे हैं भगवान। और माताएँ कितना प्रेम करती हैं उनको जो चाहिए देते रहते, सब ऑप्शन देते हैं। मेवा खाना है, मोदक खाना है, रसाल खाना है, क्या खाना है, जो मन भावे वो ले लो, सब है तुम्हारे सामने। और सोने की झुनझुनियाँ भी ले लो बजाने के लिए, ठीक है। इस तरह से तुलसीदास जी इस रूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि इसके समान, ऐसे प्रभु के चेहरे के समान दूसरा क्या है। दुनिया में बहुत चीज़ों को उपमा करके, कंपेयर करके देखते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं रघुवर की छवि रघुवर के मुख के समान ही है, और कैसे भी नहीं। इसकी तुलना और किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। तो ये भगवान का सुंदर मुखारविंद। तो पिछली बार हमने देखा कैसे भगवान जनकपुर तक आए, जनकपुर में आके शिव धनुष को तोड़ा। शिव धनुष को तोड़ने के समय वहाँ पे थोड़ा सा तांडव हुआ। वहाँ पे परशुराम, भार्गव वंशज परशुराम जी आ गए, और आने के बाद उन्होंने काफ़ी जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, ये धनुष किसने तोड़ा है, और जिसने भी तोड़ा है उसको मेरे से द्वंद्व करना पड़ेगा, मेरे से लड़ाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। धनुष शिव जी का था, धनुष से परशुराम जी का कोई संबंध नहीं था। अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो शिव जी ने धनुष परशुराम जी को भी दिया ही नहीं, तो उनका कोई संबंध ही नहीं आता है कि वो धनुष टूट जाए। अगर किसी और की संपत्ति को कुछ हो जाए तो आपको उसमें जाके कुछ हल्ला गुल्ला करने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। शिव जी का धनुष शिव जी ने देवव्रत को दिया था, देवव्रत ने धनुष जनक जी को दिया था,
में 21 बार संहार के नया क्षत्रिय कौन पैदा हुआ, ये देखने के लिए आ गए विष्णु का धनुष लेके। और बोले अगर आप विष्णु हो तो ये धनुष उठा के चला के दिखाओ, ये विष्णु का धनुष आपसे जरूर चलना चाहिए, और अगर चला के दिखाओगे तो मैं फिर आपसे लड़ाई करके दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। कोई खुद ही आके आपसे लड़ाई करे, बोले कुछ पैसे लेकर लड़ाई करो मेरे से, समझ रहे? और आपको पता है कि शायद पता नहीं क्या, तो भगवान राम कहते हैं देखिए आपसे कोई डर नहीं रहा है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम ये उठा सकते हैं। तो उस समय काफ़ी जोर से धुंधला सब छा गया, कोई देख नहीं जाता हो क्या रहा है। इस बीच में भगवान ने शिव का धनुष, विष्णु का धनुष उसको उठाया, उस पर तीर लगाया और तीर लगा के खींच के सीधा परशुराम जी की तरफ लगाया। बोले क्या करो बोलो, किसको उड़ाओ किसको मारो? आपके जो फास्ट आप चलते हो, अभी ये धनुष यहाँ टूटा रहा हो, कहाँ महेंद्र पर्वत से यहाँ ये शक्ति है, इस शक्ति को मैं मार देता हूँ। परशुराम जी बोले तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो मैं जो समझा था उससे ज़्यादा पावरफुल निकल गया। बोले वो शक्ति चला जाएगा तो फिर मैं ये सब भागूंगा कैसे इधर से? और मैंने ये वचन लिया है कि धरती पर रात में सोऊंगा नहीं, पूरी धरती मैंने कश्यप मुनि को दे दी, तो अब मैं यहाँ रात को रुकूंगा नहीं, तो रुकने के लिए मेरे पास जाने के लिए पावर तो चाहिए। बोले ये पावर तो मुझे चाहिए। तो बोले फिर आपके जितने भी तब के योग के बल पे आपने जो भी कुछ बनाया है, जो भी आपने कुछ बनाया है, सबको मैं नष्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो गर्व है वो चूर हो जाए। तो बोले हाँ वो ठीक है। और उनके अंदर जो वैष्णवी शक्ति थी वो भी भगवान ने खींची। जब आदमी का शक्ति निकल जाता है तो आदमी थोड़ा हम्बल हो जाता है, थोड़ा नम्र बन जाता है। परशुराम जी की शक्ति चली गई, तीर से उनके सब योग के तप के साधन चले गए। परशुराम जी को अब समझ में आ गया कि ये विष्णु साक्षात हैं, मेरे भी प्रभु हैं। उन्होंने प्रार्थना किया, याचना किया, स्तुति किया, भगवान को प्रसन्न किया और वहाँ से अपनी गति से चले गए महेंद्र पर्वत पर वापस। फिर से परशुराम जी कहीं पे दिखते तो नहीं है, कहीं पे आगे कुछ करते हुए रामायण वहाँ पे रह के तपस्या करने लगे वापस। तो ये भगवान राम का जनकपुर का जो शिव धनुष तोड़ने का क्रम है, ऐसा हुआ। शिव धनुष टूटा, अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में। मैं पहले क्लास में आपको पहली कक्षा में बता रहा था कि भगवान की जो लीला है अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से होती है। तो एक कल्प में शिव धनुष टूटा और परशुराम उधर ही है। दूसरे कल्प में धनुष टूटा, शादी हुआ, रास्ते में रिटर्न जा रहे थे तो परशुराम वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो स्टीरियोटाइप होता है लीला, वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, उसकी लीला के क्रम में आगे पीछे होता रहता है। तो शिव धनुष टूट गया, खैर जो भी है धनुष तो टूट गया। टूटने के बाद हमने बताया था कि राम ने क्या कहा, मैं विवाह नहीं करूँगा। ये सुन के सब लोग दुखी हो गए कि धनुष तोड़ दिया, जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया, फिर भी ये विवाह नहीं करने का सोच रहे। तो ऐसा कैसे है? जब ये हुआ तो कह रहे थे कि सीता जी के मन में बहुत हर्ष हुआ कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए था, क्योंकि एक हीरो, एक जो नायक होता है उसके अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए। हीरो शुड हैव 3 थिंग्स। ही शुड बी वैलिएंट, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। पहला, भगवान राम ने वो शिव धनुष तोड़ के दिखा दिया कि बहुत शक्तिशाली है। दूसरा है प्रूडेंट, बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत होशियार व्यक्ति होना चाहिए। समय के हिसाब से, काल के हिसाब से व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम से और जनक से जैसा व्यवहार किया, जिस रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ सबसे डीलिंग किया, उनके प्रूडेंट नेचर को दिखाता। और तीसरा जो होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो इम्पल्सिव बिहेव, जो व्यक्ति जो है वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, वो वेग से बहना नहीं चाहिए। अरे 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 धनुष तोड़ दिया, अभी मेरा शादी कर दो जल्दी से। ये देखना चाहते थे सीता देवी कि ये इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल, उनके अंदर खुद का कंट्रोल कितना है, ये देखने के लिए उन्होंने, वो खुद ही सोच रहे थे कि ये चीज़ कैसे देखेंगे कि सेल्फ कंट्रोल कितना है इनके। तो भगवान ने जब ये बोला कि मुझे विवाह नहीं करना है, जब तक मेरे पिता नहीं बोलेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा, तो इससे उनका सेल्फ कंट्रोल दिखता है।
क्योंकि विवाह जो है केवल पति पत्नी का ही मिलन नहीं है, विवाह जो है दो परिवारों का मिलन है। और दो परिवारों का जो मिलन है, जैसे नदियाँ जब जाके मिलती है तो उसको कहते हैं संगम। संगम होने के बाद वो जगह जो है और पवित्र बन जाती है। जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। संगम होने के नाते वो स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ जाके लोग नहाते हैं, आचमन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। संगम है इसलिए योग हो रहा है, दो नदियों का मिलन हो रहा है। जहाँ पे भी दो लोग भी ऐसे मन से जुड़ जाएं, बड़ा ऑस्पिशियसनेस क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे भी दो चीज़ें जुड़ने लगती है ना, जहाँ टूटने लगती है वहाँ पे बड़ा तांडव होता है, बड़ा इनऑस्पिशियसनेस क्रिएट होता है। तो विवाह जो है दो परिवारों का मिलन है, और इसको कहते हैं कल्याण संस्कृत में। कल्याण का मतलब है कल्याणकारी, ऑस्पिशियसनेस, और कल्याण का मतलब मैरिज डे। बालाजी के नीचे हम बैठे हैं, बालाजी का जब विवाह होता है उसको कल्याण कहते हैं, बालाजी कल्याण। ऐसे भी कल्याण कहते हैं, विवाह को कल्याण, कल्याण उत्सव कहते हैं। और जिस स्त्री का विवाह होता है उसको कल्याणी कहते हैं, जो कल्याण करने वाले। तो कल्याण का मतलब है कि वो कुछ मंगल आएगा, कुछ अच्छी चीज़ों को लेके आएगा। इसलिए ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, दो धरोहरों को जोड़ने वाली चीज़ है, दो रीति रिवाजों को जोड़ने वाली चीज़ है, दो अलग अलग प्रथाओं को जोड़ने वाली चीज़ है, और जुड़ने से बहुत पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होती है, इसलिए इसको कल्याण कहते हैं। तो भगवान राम ये दिखा रहे थे कि ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं है, ये दो समाज का, उनके धरोहरों का सबका एक मिलन है, जिसके कारण भगवान राम बोले ये केवल मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरे पिता डिसाइड करेंगे। आजकल अगर किसी को डिसाइड करना है तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, बाद में माता पिता को बताते हैं। ठीक है, ये कल्चर नहीं है। कल्चर है कि जो डिसीजन, जो उन्होंने कुछ किसी को पसंद भी है तो अपने माता पिता को जाकर बताते हैं, उनके डिसीजन के ऊपर वो चलते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल पद्धति है। इसके लिए माता पिता को भी जनक और दशरथ के जैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को आप राम के जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो माँ बाप को भी राजा जनक और राजा दशरथ के जैसे होना चाहिए, उनके जैसे शीलवान, गुणवान, चरित्रवान होने चाहिए। तो ये जो परंपरा है, ये जो धरोहर है भारत का, वो तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले कि उनकी परंपरा को कैसे बचाए रखें। तो भगवान राम ने ये कहा, और इसके बाद राजा जनक दशरथ महाराज को बुलाने के लिए दूतों को भेजते हैं। दूत तेज गति के घोड़ों को लेके एकदम जल्दी जल्दी जाते हैं, जाके सीधा अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंच के पूरा खबर बताते हैं कि आपके लड़कों ने क्या किया, शिव धनुष को तोड़ दिया। विश्वामित्र के साथ जो दो पुत्र आए थे, तो पहले दशरथ ने कहा क्या आप सही में पहचानते हो मेरे लड़कों ने किया ये शिव धनुष मेरा बच्चा उसने तोड़ दिया, उसको तो मैं विश्वामित्र के साथ नहीं भेज रहा था। बड़े आश्चर्य में थे सब ये समाचार सुन के, क्योंकि उनको कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा था, कोई रोज उनको व्हाट्सएप पे कुछ अपडेट नहीं आ रहा था, आज राम ने क्या किया, आजकल क्या हो गया। तो उस जमाने में ऐसी चीज़ें चला करते थे, जिससे थोड़ा एंटीसिपेशन हुआ करता था। जो एंटीसिपेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अगर एंटीसिपेशन चला जाए, आतुरता चली जाए कि आगे क्या होने वाला है, वो चला गया तो लाइफ जो है वो नीरस बन जाता है। उस समय एंटीसिपेशन बहुत हुआ करता था, हाँ आगे क्या होगा, अच्छा ये क्या हुआ, उसका क्या खबर है, अच्छा ये है तो ये है, क्योंकि बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देख के लोग प्रेडिक्ट करते थे कि अभी आगे क्या होने वाला है। ये पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें हुआ करती। तो जब उनको पता चला कि राम और लक्ष्मण ने राक्षसों को मारा, विश्वामित्र के साथ आगे गए, राम की चरण धूलि को लग के अहिल्या डर गई, ऐसा जाके आगे जाके उन्होंने विश्वामित्र के साथ जाते जाते जनकपुर में जाकर शिव का धनुष उठा के तोड़ दिया, और परशुराम जी को भी उन्होंने समझा दिया। ये सब सुन के तो दशरथ तो एकदम फूले नहीं समाये, एकदम उठ गए। वशिष्ठ मुनि को बोले चलो क्या कर रहे हैं, बोले बारात की तैयारी करें। तुरंत इन्फॉर्मेशन चला गया, अगले पूरे रात भर में पूरे अयोध्या के लोग सब रेडी हो गए। अगले दिन सुबह सुबह बारात पूरी बारात अयोध्या से सेना वेना के साथ, गाड़ी बाजी के साथ, हीरे मोतियों के साथ, सोने जवाहरातों के साथ, और बहुत सारे दान की वस्तुओं को लेके कपड़ों के साथ निकले, क्योंकि ऐसे नहीं निकल रहे। जो राजा लोग थे वो तो राजा थे ही, और लोग एक राजा नहीं थे, दशरथ खानदानी राजा थे। खानदानी राजा मतलब उनके पिता राजा, उनके पिता के पिता राजा, पूरा रघुकुल जो था वो सब राजाओं का ही कुल था, है ना। अगर एक व्यक्ति कोई राजा है
5 साल के लिए अगर देश का राजा बनता है तो उसको कितना पैसा आ जाता है। और खास करके कलयुग के अगर राजा हैं तो अगर कोई जिंदगी भर कोई राजा रहा है और उनकी पीढ़ियां राजा रही है तो कितना पैसा रहेगा उनके पास, है ना। तो ये पूरी उनकी जो सृष्टि के शुरुआत से उनके घर में सब राजा ही थे, ठीक है। त्रेता युग के समय तक सब राजा उनके कुल में हुए, तो कितना सारा धन लेके निकले होंगे, कितनी सेना लेके निकले होंगे, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये सब लेके पूरी बारात पहुंच गई, कुछ दिनों के चल के दौड़ के, कुछ लोग पहले पहुंचे, कुछ लोग बीच में पहुंचे, कुछ लोग पीछे पहुंचे, इस तरह से कुछ पहुंचते पहुंचते जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर जो है आज नेपाल में आता है। नेपाल में जनकपुर बहुत रम्य स्थान है, आप लोग को जाना चाहिएगा, आप कभी जाना चाहें तो, बहुत सुंदर जगह है नेपाल की तराइयों में। जनकपुर पहुँचे मिथिला होते हुए, और जनकपुर पहुँचने के बाद वहाँ जनक राजा ने सबका स्वागत किया, सबको अलग अलग कमरों में, अलग अलग घरों में ठहरवाया। उसके बाद वहाँ बारात रुकी रही, क्योंकि जो विजय मुहूर्त था वो कुछ दिनों को आगे था और बारात पहले पहुँच गई। तो तब तक उन सबका जो आओ भगत वो सब चल रहा था, खिलाना पिलाना बिठाना, कपड़े बांटना। कह रहे हैं जिसने भी मांगा उसको 1 लाख गाय उन्होंने दान में दी, ठीक है। 1 लाख गाय, 1 गाय नहीं, 2 गाय नहीं, 1 लाख गाय। जो आया मांगने के लिए, जो मांगा उसको वो दे दे। कहते हैं कि राजा जनक 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दहेज में दे दी। 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं। अब ये साइज की मुद्रा की ये साइज की मुद्रा वो भी नहीं दी, वो त्रेता युग के साइज की मुद्रा है, ठीक है। 1 किलो की मुद्रा की, आधे किलो की मुद्रा वो भी कुछ नहीं, सम मुद्रा, सम साइज, ठीक है। वो उन्होंने दान में दी दहेज में। तो ये जब वहाँ विजय का मुहूर्त आया, पूरा जो पंडाल है, पंडाल का जो सजावट है उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं मनियों को पीट पीट के पत्ते बनाए गए, आम के पत्ते। मनियों को प्रेस करके, हमने कैसे प्रेस किया उसको पत्ते का साइज कैसे दिया। आम के पत्ते लगाते हैं ना जो आम है, वो हरे रंग के मनियों को पीट के उस सेब पे डाल के पत्ते लगाए और सोने के रस्सियों से उसको जोड़ा। हरे कृष्ण। और कोरल्स का उन्होंने खंभा बनाया। कोरल्स क्या बोलते हैं उसको, जो समुद्र में जो मूंगा बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, समुद्र से जो निकलता है, रेड कोरल्स, ब्लू कोरल्स, उसका उन्होंने खंभे, जो बैम्बू का जो खंभा लगाते हैं, और जो बैम्बू जहाँ जहाँ लगाया वो भी उन्होंने मनियों को पीट पीट के ऐसा लंबा लंबा बैम्बू बनाया। बैम्बू के ओरिजिनल बैम्बू लाया नहीं, सब हीरे जवाहरात और मनियों को पीट के सीधा करके फाड़ के एंगल पे लेके उसको ही सब पूरा अलग अलग मनियों का उन्होंने मंडप बनाया। वैसे छोटा मंडप नहीं जो हम बनाते हैं ऐसा 4 बाय 4 फीट वाला पूरा बड़ा पंडाल, पूरा पंडाल ही उसका बनाया था, ठीक है। इस तरह पद्मराग मणि के फूल बनाए, गुलाब के फूल, कमल के फूल। मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, रामायण में इसका वर्णन है, बस मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ। पद्मराग मणियों को उन्होंने फूल बनाया, ठीक है। पद्मराग मणि शायद आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा। और कहते हैं सुंदर सोने की नाग बेली, जो बेलियां बनाई चढ़ते हुए से, जब पंडाल बनाते हैं तो खंबे पे बेली लगाते हैं। आजकल तो हाथ से कुछ बना देते हैं या प्लास्टिक का लगा देते हैं उसको लेकिन वो सोने की बेली लगाई उसको, नाग बेली। पन्ने, हीरे, फिरोजे, इनके भंवरे और पक्षियां बनाए आर्टिफिशियल, और ऐसा डिजाइन का बनाया कि उसको लटका दिया बनाया, और हवा चले तो जो पक्षी जो बना है उसकी आवाज करता था। अगर वो मोर बनाया उन्होंने तो वो हवा चले उसके अंदर से जाए तो मोर की आवाज निकले उसके अंदर से, और अगर कोयल है तो कोयल का आवाज करे। ये मनियों को पीट के उन्होंने ऐसा डिजाइन करके बनाया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे बन सकता है? आप हम्पी जाएं, हम्पी में विठल का मंदिर है जो राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया हुआ। वो मंदिर के खंभों को अगर आप ठोकेंगे, एक से स बजेगा, दूसरे से रे बजेगा, तीसरे से ग बजेगा, सारे गा मा पा धा नी सा, अलग अलग खंभों से अलग अलग धुन निकलते हैं, ठीक है। तो अगर ये अभी बनाया जा सकता है, कुछ 300-400 साल पहले अगर ऐसे खंभे बनाए जा सकते हैं
ये त्रेता युग की बात चल रही है, ठीक है। इस समय के शिल्पकार और कारीगर किस अद्वितीय स्तर पे चीज़ों को बनाते होंगे, उनकी हम कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। अगर आप सूर्य मंदिर जाएंगे कोणार्क में, तो किसी भी एंगल से सन आता है तो उसका एंगल वहाँ पे बराबर आता है। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसके डोम की जो परछाई है कभी जमीन पे पड़ती नहीं। अगर धूप आ रहा है तो परछाई जमीन पे पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए। तो शिल्प कला किस लेवल पे उन्होंने बनाया है कि चक्र का जो उसका जो डोम है, उसकी परछाई जमीन पे कभी गिरती नहीं। पता है आप लोगों को? इतना बड़ा मंदिर है, 250 फीट ऊंचा मंदिर है, उसका परछाई आना चाहिए ना नीचे, आना चाहिए, टेक्निकली आना चाहिए। शिल्प कला आज भी है उनका बनाया हुआ, वो 1000 साल पुराना है। तो ये हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। इस युग की जो कला है वो अद्वितीय कला की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया में जो भी मंदिर हैं, मंदिरों के ऊपर बड़े बड़े डोम लगे और उस डोम को उन्होंने 250-300 फीट पे रखा है और वो एक सिंगल स्टोन का बनाया हुआ है पूरा का पूरा डोम। और उसका जो डायमेंशन है वो 20 फीट, 10 फीट और 50 फीट ऐसा डायमेंशन है उसका। मतलब उसका वजन कम से कम 10,000 किलो, 10,000 किलो नहीं, बहुत भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना बड़ा सॉलिड पत्थर है, इसको उन्होंने कैसे ऊपर तक लेके गए, ठीक है। ये सब कलाकारी उन लोगों के पास था, ठीक है। आज के ज़माने में कोई क्रेन से आप उसको लेके नहीं जा सकते। तो त्रेता युग में उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बनाया। देवताओं की मूर्तियाँ बनाई, सब हीरे मोतियों से बनाए, कुछ मिट्टी का काम नहीं, सीमेंट का काम नहीं, चूने का काम नहीं, पूरा जो मटेरियल है इसी का। और सारे देवता अपने अपने हाथ में द्रव को लेकर खड़े हैं। ऑस्पिशियस जो होते हैं घड़े को लेके, कोई पानी, तो उसमें घड़े भी मणियों के, उसके अंदर जो पानी भरा है वो भी सब मणियों का ऐसा सब बनाया हुआ है। नीलमणि से आम के पत्ते बनाए, नीलमणि, टोपाज, सफायर, 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 सफायर के आम के पत्ते बनाए। सुंदर ध्वजा बनाए, पताके बनाए, पर्दे बनाए, चवल बनाए। और गलियों में चतुर्सम पानी का छिड़काव किया। चतुर्सम क्या होता है? तो कहते हैं चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर, ठीक है। ये चारों चीज़ें असली मिलनी बहुत मुश्किल है। चंदन भी मिलता नहीं जल्दी, कस्तूरी भी असली मिलती नहीं, केसर तो बहुत दुर्लभ है, थोड़ा सा केसर देखने को आता है कभी कभी। केसर बोलते, केसर मलाई, केसर पिस्ता, उसमें केवल केसर कलर होता है। असली केसर तो आपको खरीद के डालना पड़ेगा। अगर आपको केसर कुछ है तो आपको खुद ही जाके लेना पड़ेगा। उसमें भी असली मिला तो, या नकली मिल गया तो फिर नकली केसर, है ना। चंदन, केसर, कपूर, कस्तूरी, ये मिला के उन्होंने पानी में मिलाया और पूरे गलियों में इसका छिड़काव किया। कस्तूरी और केसर का पानी छिड़का गलियों में। हरे कृष्ण। ये खाने की बात नहीं हो रही है, पानी फेंक छिड़कने की बात चल रही है। फिर सीता देवी के श्रृंगार की बात कह रहे हैं। कविगण कहते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख कवि होगा जो सीता के श्रृंगार का वर्णन करेगा। कौन कवि अपने को कुकवि कहलाएगा सीता के श्रृंगार के बारे में बताएगा। क्योंकि उनका जो रूप है अद्वितीय है, उसको हम मैच कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से। तो उसको अगर तुलना करते बैठे, आपको बताते बैठे, तो अपना ही हंसी उड़ाने का समान है। इसलिए कहते हैं सीता देवी के श्रृंगार का तुलना किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। हरे कृष्ण। तो जब विवाह का समय आया तो सूर्यदेव आ गए साक्षात, और सूर्यदेव आके बताने लगे कि ये सूर्यकुल है, रघुकुल जो है सूर्यवंशी कहलाते हैं भगवान राम। तो चूंकि उनके वंश में ही राम आए और उनके वंश में विवाह हो रहा है, तो साक्षात सूर्य आ गए और आके बताने लगे मेरे कुल में विवाह कैसे होना चाहिए। मैंने ओरिजिनल प्रोसेस क्या बताया था विवाह का, वो सब उन्होंने रिवाइज करा के बताने लगे कि मेरे कुल के विवाह ऐसे 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 होने चाहिए। तो सूर्यदेव आके बताने लगे कि ये तरीके से विवाह होगा, ठीक है। उसके बाद दशरथ महाराज आए और वो दरवाजे पे रुके सब लड़कों को लेके, और अंदर वशिष्ठ और अंदर जो सतानंद जी हैं, जो जनक महाराज के पुरोहित हैं, वो कहने लगे अभी आपको जाके जनक दशरथ को आपको बुलाना चाहिए। कि बुलाने की क्या जरूरत है? वो गए तुरंत, उनको तुरंत हाथ पकड़ के अंदर लेके आए। दशरथ को बिठाया, राम लक्ष्मण
शत्रुघ्न, भरत सबको बिठाया और जनक जी राम पहले दशरथ महाराज के चरणों को पखारने लगे, उनके कस्टम से, उनके रीति रिवाजों से उनके चरणों को धोने लगे। उसके बाद महाराज जनक प्रभु श्री राम के चरणों को धोने लगे। इस तरह से चरण धोने की जो महिमा है तो बड़ी अपार है। भगवान के चरणों को अगर धोने का मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो थोड़ा भजन गाएंगे भगवान के चरणों को। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली गंगा, जिन चरणन पत्थर जो है स्त्री का रूप ले लिया और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक ही नाव है, उसी से मेरा गुजारा चलता है। इस नाव को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए पहले चरण धोऊंगा फिर चढ़ाऊंगा। तो उन्होंने भगवान के चरण धोए। से सोई चरना के वट धोई है, सोई चरना के वट धोई, तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई। और जब भगवान पार हो गए तो भगवान कुछ देना चाहते थे, लेकिन
तो उन्होंने सीता जी को इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका, एक अंगूठी देना चाहा, तो केवट ने लेने से मना कर दिया। और केवट भगवान को कहने लगे, भगवान मेरा और आपका जो है वो धंधा एक ही है, और एक ही धंधे वाले पैसा लेते देते नहीं। तो कह रहे हैं, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देख के मजूरिया जात न बिगाड़िए, देख के मजूरिया जात न बिगाड़िए। प्रभु आए मेरे घाट को पार मैंने उतार देने, प्रभु आए मेरे घाट को पार मैंने उतार देने। भगवान कहते हैं, चलो नाई और नाई का ठीक है, धोबी का ठीक है, लेकिन मेरा तेरा जात एक कैसे? तो कह रहे हैं कि एक ही है। कह रहे मैंने तो बहुत छोटा सा नदी पार किया है, मैं छोटी नदी का मल्ला हूँ, लेकिन प्रभु आप जो हो बहुत सागर के मल्ला हो, हम दोनों का काम एक ही काम है। प्रभु आए मेरे घाट को पार मैंने उतार देने, प्रभु आए मेरे घाट को पार मैंने उतार देने। जब मैं आऊँ तेरे घाट को पार मुझे उतारिए, जब मैं आऊँगा राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। प्रभु के चरणों की बड़ी महिमा है। जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के लिए गया गए थे, तो वहाँ पे गया में जो ब्राह्मण लोग थे, भगवान के चरणों की महिमा बता रहे थे। इन चरणों से ही गंगा निकली है, इन चरणों को ही लक्ष्मी सेवा करते हैं, इन चरणों को मुनिगण अपने हृदय में बसाए रखते हैं, इन चरणों को भक्त लोग ध्यान में रखते हैं, और इन्हीं चरणों से गंगा, इन्हीं चरणों में यहाँ पे विराजित हुए, इन्हीं चरणों से विराजित हुए। ऐसा जब चरणों की महिमा गाने लगे, इन्हीं चरणों को बलि के ऊपर रखा था इन्होंने। ऐसे जब चरणों की महिमा बताने लगे तो प्रेमवश महाप्रभु रोने लगे, और वहाँ पे ईश्वरपुरी से मुलाकात होती है। ईश्वरपुरी को कहते हैं मुझे भी दीक्षा दीजिए, नाम की दीक्षा लेते हैं। ईश्वरपुरी ने उनको नाम का दीक्षा दिया, हरि नाम जपने लगे महाप्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपते जपते रोने लगे, और नाम जपते तो उन्माद आ गया उनके शरीर पे। उन्माद इतना आया कि अपने गुरु को पास जाकर कहने लगे कि इतना उन्माद कैसे आ रहा है मेरे को नाम जपने से, ये क्या हो गया, मैं पागल बन गया हूँ। कि न मंत्र दिला विप्र कतो यतो बोल, जपिते जपिते मंत्र करे पागल। विप्र आपने कौन सा मंत्र दिया है कि मंत्र का जाप करने से मैं पागल बन रहा हूँ? तो कोई साधारण गुरु होता तो कहते थे जब छोड़ दो, या दुनिया वाले कोई होते तो बोले कुछ और करो, दवाई खा लो। लेकिन गुरु जी ने ये नहीं कहा। गुरु जी ने कहा यही मंत्र का जो है सच्चा फल है, कि मंत्र जो है तुमको उन्माद दे रहा है, हर्ष दे रहा है, 8 प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर रहा है, यही मंत्र की सिद्धि है। तो जो भी है, तो भगवान के चरणों को जनक जी ने धोया। जनक जी को धोने के बाद जनक जी विवाह के मंडप में सबको लेके आए कन्यादान करने के लिए। और राम और जब सीता उन्होंने जब फेरे लगाने लगे, अन्य अन्य चीज़ें जय ध्वनि होने लगी, शहनाइयाँ बजने लगी, बंदियाँ बजने लगे, वेद की ध्वनियाँ होने लगे, मंगलगान होने लगे, नगाड़े बजने लगे। ये सब अगर आपको देखना है तो आपको टिपिकल साउथ इंडियन मैरिज देखना पड़ेगा जाके। साउथ इंडिया में जो मैरिज करते हैं वो शहनाई और नगाड़े के बिना कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे भगवान को जो मैरिज करते हैं, यहाँ पे वो नगाड़े लेके आते हैं, सुबह सुबह टक 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 बजाना चालू करते हैं। इस तरह से जो बजने लगे, सीता का हाथ जनक जी ने राम के हाथ के ऊपर रखा। अब
कोई भी काम भगवान का हो तो उसके बड़े बड़े तात्पर्य निकलते हैं ना। भगवान ने कोई चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे क्यों किया, तो उसके भी बड़े तरीके होते हैं, कारण होते हैं। कहते हैं राम शक्ति को दर्शाते हैं और सीता जो है, राम शक्तिमान है और सीता जो है वो शक्ति है। अगर भगवान राम को पास आपको जाना है तो पहले सीता के पास आपको जाना, भगवान की शक्ति के पास जाना। उनकी कृपा के बगैर आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ये दिखाने लगे और ये दिखाने लगे, जनक महाराज ये दिखा रहे हैं कि हम कितने भी बलशाली हों, जो आदमी का जो सक्सेस है वो, ऐसे दुनिया में लोग सोचते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन जनक महाराज ये कह रहे हैं कि ये फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कैसे? क्योंकि जो शक्ति एक पुरुष के पास रहती है उसके लिए उत्साह और प्रेरणा जो है वो स्त्री से आती है, माँ से आए, पत्नी से आए, बहन से आए। वो एक टिपिकल एक उनका स्वभाव होता है जिसके वजह से उनको प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर जैसे है ना, आपका हार्डवेयर है, लेकिन अगर अंदर से प्रेरणा नहीं मिले आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जनक महाराज ये कह रहे हैं कि इसके बगैर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जीवन में। इसलिए सीता का हाथ राम के हाथ के ऊपर रखते हैं और राम सीता की तरफ देखते ही नहीं पहले तो जनक महाराज ये दिखाते हैं ये है सीता। अब इसका भी बहुत तात्पर्य देते हैं आचार्य लोग, कहते हैं ये सीता दिखाने का मतलब ये कह रहे हैं जनक जी कि राम भगवान किसी की तरफ देखते नहीं थे, क्योंकि सर्व सौंदर्यशाली थे इसलिए कहीं देखते नहीं थे किसी की तरफ। तो उनको ये दिखाना पड़ा कि आप किसी की तरफ देखते नहीं हो, लेकिन आपको जिसकी तरफ देखना है वो यहाँ खड़ी है। और इसका दूसरा तात्पर्य देते हैं आचार्य लोग कि सीता, राम भगवान कहीं भी देखे उनको सीता ही दिखाई पड़ती थी, तो किसके ऊपर वो वरमाला डालेंगे, है ना। इसलिए ये कह रहे कि ये सीता यहाँ है, कहीं और नहीं। तो जब वरमाला डालने का समय आया तो राम भगवान काफी लंबे थे और सीता छोटी थी हाइट में, तो उनका जो माला है पहुंच नहीं रहा था। तो दक्षिण भारत के आचार्य लोग कहते हैं कि इस समय सीता के सामने बड़ा विकट स्थिति आ गया कि माला डाले कैसे। और राम ने हट किया, उन्होंने सर झुकाया ही नहीं, हट पे खड़े हो गए, सीधा एकदम टाइट हो गए। सीता अब डाले कैसे। तो लक्ष्मण वहीं बगल में थे, उन्होंने झट से भगवान के प्रभु के चरण छुए उन्होंने नीचे देखा, सीता ने झट से माला उनके गले पर। तो ये देख के राम भगवान तुरंत खुश हो गए। कैसे खुश हो गए? लक्ष्मण की बुद्धि माने और सीता की बुद्धि माने कि इनका फ्रीक्वेंसी मैच कैसे है। देखो एक ने जैसे मौका लिया कि दूसरे ने उसका फायदा उठाया, है ना। तो ये भगवान के साथ रहने वाले जो थे बहुत समझदार लोग थे। जनक महाराज कहते हैं कि सीता जो है आपके परछाई की जैसे चलेगी, इसका मन आपके मन के पीछे पीछे चलेगा। परछाई की देखिए विशेषता है, अगर आदमी ऐसे खड़ा हो तो परछाई उसके चरणों से जुड़ा रहता है। तो कह रहे हैं कि ये जो है आपके चरणों से जुड़ी रहेगी, ये कभी आपको छोड़ के ऐसा जाएगी नहीं, सीता हमेशा आपके साथ ही रहेगी। सीता के बारे में बताते हैं कि सीता कैसे एक आपके ही ऊपर इनका पूरा मन लगा है। और उस समय राम भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया कि मैं एक ही पत्नी लूँगा, ऐसा उन्होंने एक व्रत ले लिया। कहते हैं दशरथ महाराज ने अनेक साथ विवाह किए थे, उसका कारण ये था कि परशुराम जी ने प्रतिज्ञा लिया था कि सारे क्षत्रियों का मैं नाश कर दूंगा संसार से, और जगह जगह जाकर क्षत्रियों को काट डाला। लेकिन उन्होंने साथ में एक कंडीशन लगाया था, अगर कोई विवाह में बैठा हो तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो अभी दशरथ महाराज को पता था कि जब परशुराम रेडी करके रखते थे एक मैरिज मैच, और जैसे पता चला कि परशुराम आ रहे हैं, सब पंडाल सब सेट रहता था, तुरंत जाके विवाह में बैठा था। तो कुछ 350 बार कुछ बताते आए, 300 बार या 350 बार कुछ आए हुए, उतने बार उनको मैरिज करना पड़ा परशुराम से जान बचाने के लिए। तो हो गए बहुत सारे मैरिज हो गए उनके, मैरिज तो बहुत हो गए, लेकिन यथा राजा यथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे प्रजा बन जाती है ना। तो प्रजा ने देखा कि हमारे राजा ऐसे हैं, नकल करने वाले बहुत होते हैं, अकल लगाने वाले कम होते हैं। शिव जी ने विष पिया और शिव जी भांग पीते, तो लोग कहते हैं हम भी भांग पीते हैं, लेकिन थोड़ा विष वाला पार्ट नहीं करते। तो अब विष का सागर पिया तो थोड़ा तुम भी एक आध ग्लास पी के देखो।
उधर भी कॉपी करो, खाली भांग वाला कॉपी मत करो, है ना। तो जो महात्मा लोग जो हैं उनका एक साइड पकड़ना नहीं चाहिए, उनका पूरा लाइफ देखना चाहिए। और अच्छा तो ये है कि हम फॉलो करें कि क्या बोला जा रहा है, हमारे लिए जो रिकमेंडेड है वो किया जाए, कि जो मन में आए जो दिख जाए वो करें, वो गलत है, ठीक है ना। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाए रखा है ना। हम उठा सकते हैं, हम ये टेबल उठा सकते हैं ऐसे 7 दिन तक, ऐसे उंगली के ऊपर, उंगली पे तो पहले टेबल उठेगा ही नहीं, है ना। अपने हाथ को भी उठा के रख सकते हैं 7 दिन 7 रात तक। आप ट्राई करके देखो, ऐसे खड़े होकर देखना, ऐसे ऐसे करके 7 दिन तक और 7 रात तक देखो, खड़े रह सकते हो आप देखो, है ना। ऐसे हाथ को भी नहीं उठा सकते, पर्वत छोड़ दो इसके ऊपर। तो हम कॉपी करने का, नकल करने का टेंडेंसी बहुत रखते हैं, लेकिन नकल नहीं, अकल लगाना चाहिए। अकल ये है जो रिकमेंडेड है वो किया जाए, जो बताया गया वो किया जाए। वेदों में कहा गया है कि घर के आगे गोबर लगाना चाहिए। गोबर जो है यूवी रेज़ को खींच लेता है, शुद्ध कर देता है। अब उसको साइंटिस्ट लोगों ने निकाला और जर्मनी में वो लोग छत के ऊपर गोबर लगा रहे हैं यूवी रे से बचने के लिए, ठीक है। शास्त्र में पहले से कहा गया घर में गोबर लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये जो रिकमेंडेड है वो करना चाहिए, जो मनमाना है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जब भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया तो अयोध्या की जो नारियां थी बहुत खुश हो गई कि चलो हमारा जो राजा है वो अभी सुधर गया। तो ये तो दशरथ ने जो किया है, ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि सब के सब बिगड़ गए उनको देखे। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मोनोगैमी। हरे कृष्ण। इसके बाद वहां पे सरस्वती, पार्वती, देव स्त्रियां सब आ जाती हैं और ये आके सीता जी को सिखाती हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए। अब सीता को उनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये भगवान नर लीला करते हैं तो मनुष्य को जैसे ही सब चीज़ों को सीखते हैं। तो सीता देवी हालांकि स्वयं लक्ष्मी हैं और स्वयं पार्वती की भी स्रोत हैं और सरस्वती की भी स्रोत हैं, लेकिन फिर भी अभी लीला कैसा होता है, लीला में जो व्यक्ति गुरु होता है वो गुरु जैसे विश्वामित्र है, वो भगवान राम को सिखाते हैं, है ना। भगवान राम को उनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लीला में वो सीखते हैं, उनसे नर लीला करते हैं इसलिए। और उसके बाद बारात हो जाती, जब शादी हो जाती है तो अगला चीज़ होता है फीस्ट, भोजन, व्यंजन, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बड़े सुंदर भजन गाते हैं, भजो भगत वत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि का भजन गाते कहते हैं कृष्ण के ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है ना। जानना चाहेंगे आप लोग? भगवान के ब्रेकफास्ट में, ऐसे हमारे यहाँ जो ब्रेकफास्ट खिलाते हैं भगवान को ज़्यादा नहीं, 7-8 आइटम खिलाते हैं, है ना। 1-2 सब्जी खिलाते हैं, कुछ जूस पिलाते हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे जो भगवान को खिलाता है, सुबह 4 बजे भगवान ठाकुर जी को संदेश खिलाते हैं। यहाँ पे मंदिर का मैं शुरू बताऊँ, 4 बजे संदेश का ऑफरिंग आता है, ठीक है। भगवान उठते हैं 4 बजे, उठते ही संदेश खाते हैं, ठीक है। राधा वृंदावन चंद्र खाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी खाते हैं, गौर निताई खाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 बजे उनका जो श्रृंगार जब हो जाता है तो भगवान फ्रूट्स खाते हैं और फिर से मिठाइयाँ खाते हैं। उसके बाद 7:30 बजे दूध पीते हैं और रसगुल्ले खाते हैं। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट आता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसमें करीब 2 जूस होता है, 2 सब्जियाँ होती हैं और हर दिन अलग अलग आइटम्स होते हैं, ठीक है। करीब 7-8 आइटम्स होते हैं ब्रेकफास्ट। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट खाने के बाद भगवान 8:30 बजे दर्शन देते हैं। 8:30 से लेकर 12 बजे तक दर्शन खुला रहता है। 12 बजे भगवान लंच लेते हैं, 12:10 पे लंच आता है, तो कुछ 20-25 आइटम आते हैं, ठीक है। और सब माताएँ आती हैं अलग अलग जगहों से, बनाती हैं, वहाँ नीचे भगवान का रसोई है ठाकुर जी का। और ये सब खा के भगवान 12:30 बजे दर्शन आधे घंटे के लिए देके 1 बजे तक सो जाते हैं। 1 से 4 तक भगवान सोते हैं। सोने के बाद उठते हैं 4 बजे, उठने के बाद 4 बजे 5 प्रकार के फ्रूट्स खाते हैं। 4 से 4:30 खाने के बाद 4:30 बजे फिर से पट खुलता है, दर्शन खुलता है। 4:30 से लेके 6:15 बजे तक दर्शन देते हैं। फिर डिनर लेते हैं। डिनर में फिर से कुछ 8-9 आइटम्स, पकौड़े, सब्जी, जूस, स्वीट्स, ऐसे कुछ चीज़ें सब जाती है, सैलड और डिनर सब पूरी सब्जी वगैरह। डिनर करने के बाद भगवान
7:15 बजे फिर से दर्शन देते हैं। 7:15 से दर्शन खुला रहता है 8 बजे तक। 8 बजे भगवान का जो ड्रेस है श्रृंगार दर्शन वो चेंज करते हैं और सेम नाइट सूट डालते हैं भगवान को सुलाने के लिए। और 9 बजे तक भगवान का नाइट सूट रेडी हो जाता है। 9 बजे भगवान 10 मिनट के लिए दर्शन देते हैं, नाइट सूट दर्शन, सेम दर्शन। 9:10 पे दर्शन बंद होता है। भगवान को स्वीट राइस खिलाते हैं, मीठी खीर खिलाई जाती है। भगवान मीठी खीर खा के मीठी नींद में सो जाते हैं। सुबह 4 बजे वापस। ये भगवान का शेड्यूल पूरा है, ठीक है। और भगवान का शेड्यूल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, आध्यात्मिक जगत में क्या है, ये भक्ति विनोद ठाकुर भजन में क्या है। शेड्यूल तो बताना बहुत मुश्किल है, समय के लिमिट के बाहर है। पूरा भगवान का 24 घंटे का शेड्यूल बताएंगे तो फिर राम कथा से कृष्ण कथा चालू करना पड़ेगा, इतना कथा बन जाएगा। लेकिन भगवान खाने में क्या रखा, लूची चीनी सार पूरी लड्डू रसावली, भोजन करे कृष्ण होए कुतूहली, अमृत रसालाम द्वादश प्रकार। जो चटनियाँ हैं, खट्टी प्रकार की चटनियाँ, उसमें 12 तरह के खट्टे प्रकार की चटनियाँ हैं। मतलब प्रकार 12 है और एक एक प्रकार में बहुत सारी चटनियाँ। अति खट्टा उसमें 10 प्रकार की चटनी, 10 चटनी। कम खट्टा, मीठा खट्टा, तेज खट्टा, तीखा खट्टा, खट्टे के 12 प्रकार, ठीक है। 12 प्रकार का खटाई, ठीक है। सुक्ता शाकादि भाजी नालिता कुष्मांडा, डाली डाला दूधी मोच दही मोचा खंडा। सुक्ता शाकादि भाजी, भगवान शुरू करते हैं सुक्ता से। सुक्ता होता है एक करेला, थोड़ा करेला डाल के सब्जी में, पपया और केले के सब्जी में थोड़ा करेला डालते हैं तो हल्का तीखा, एक हल्का कड़वा बनाते हैं उसको। ऐसा कड़वा, करेले के जैसा कड़वा नहीं, एक टेस्ट के लिए कड़वा। आप खा के देखिए तो समझेगा, हाँ एक उससे बिगिन, शुरू उससे करते हैं। सुक्त साका, साग मतलब जो साग सब्जियाँ साग होते हैं, शाकादि भाजी, फिर सब्जियाँ, नालिका कुष्मांडा जो केले का जो फूड होता है ना, उसका सब्जी, डाली डालना दूधी मोचा दही मोचा खंड, ये अलग अलग प्रकार, आपको सब ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, मिठाइयाँ, केक, भरे हुए फ्राइड आइटम्स, तले हुए, बॉयल तो ज़्यादा खाते नहीं बाबा, ज़्यादा तले हुए सब घी में तला, ठीक है, वो भी शुद्ध घी में तला। इस तरह के पूरे जो आइटम्स हैं वो, अगर आप ब्रेकफास्ट देखेंगे भगवान का तो कम से कम 500 से ज़्यादा आइटम बनेंगे, ठीक है, कम से कम बनेंगे, ठीक है। उसके ऊपर उनके एक एक आइटम के अंदर और आइटम बढ़ते हैं तो और कितने बन जाएंगे। और उसको राधा रानी कैसे बनाती हैं, जब राधा रानी कुकिंग करती हैं तो नमक 2 बार नहीं डालते और हल्दी भी 2 बार डालते नहीं, मसाले भी 2 बार डालते नहीं। मसाला जितना चाहिए एक बार में उतना लेकर डाल देते और वो परफेक्शन पे आ जाता है। और राधा रानी ने कोई भी आइटम दोबारा नहीं बनाया जिंदगी में, एक आइटम को जिंदगी में एक ही बार बनाया, भगवान को खिलाना है, ठीक है। इसलिए हमारे कुल भी कभी कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक है, R&D प्रोडक्ट्स उनको भगवान को खिलाते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण कोड वर्ड है। तो भगवान को इस तरह से खिलाते हैं। तो यहाँ पे राजा जनक, ये तो भगवान का रेगुलर मील है, ये तो भगवान का रोज का ब्रेकफास्ट आइटम है। अभी बारात के लोगों को क्या खिलाया जाए जनक जी? अगर बाराती को खिलाना है तो कितना आइटम बढ़ेगा, कितना उसका प्रकार बढ़ेगा, कितना उसका साइज बढ़ेगा। कहते हैं मनियों का पत्तल बनाया, मतलब पत्तल ही सिंगल यूज, खा के फेंकना है उसको। और पत्तों को, जो मनी को पत्ते बनाए, पत्तों को जोड़ने के लिए सोने के रिपीट्स लगाए, सोने का जॉइंट्स लगाए बीच बीच में, और इतना फिनिश उसका कि उसमें उंगली चलाओ तो उंगली कटेगा नहीं। अगर आप बना भी दें आज तो कैसा बनेगा कह नहीं सकते, है ना। ऐसे पत्तल बनाए, ऐसे पत्तल बनाए, वो छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े सिंगल यूज वाले, उनके दोने बनाए मनी और सोने से बने हुए, और सारे आइटम शुद्ध घी में बने हुए। घी की नदियाँ, दूध और दही की नदियाँ बह गई, इतना बनाए, इतना सब कुछ बनाए, और सबको बिठा के जिसको जो पसंद आए उसको वही चीज़ खिलाए, और जितना खाए उतना खिलाए। हरे कृष्ण। जिसको जो लगे, कहते हैं 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, चबाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, चाटने वाले, चटनी,
4 प्रकार के, और उसमें 6 प्रकार के रस होते हैं, कड़वा, नमकीन, कसैला, मीठा और खट्टा। 6 हुए। हाँ, तीखा। अच्छा ठीक है, किचन वाले में तीखा। 6 प्रकार के रस, 4 प्रकार के खाद्य, जिसको जो चाहिए हो। मैं पाजक क्षेत्र गया था, मध्वाचार्य का जन्म स्थान है। कहते हैं पाजक क्षेत्र में मध्वाचार्य जो भीम के अवतार हैं, उसमें वो पाजक क्षेत्र ऐसा स्थान है कि वो जो भी प्रसाद बनता है, वो जिसको जो स्वाद चाहिए वो स्वाद आता है उसको। प्रसाद वही बनता है सबके लिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो आप यहाँ पे खाते हो उसका 3 गुना आप वहाँ खा सकते रेगुलर। ठीक है, छोटा सा गांव है, मध्वाचार्य का जन्म स्थान है, उड़पी के पास है, जाना चाहिए कभी आपको। उड़पी श्री कृष्ण मंदिर है, पास में बहुत ही पास है, वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। मध्वाचार्य का जन्म स्थान है, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक स्थान है। और वहाँ का प्रसाद तो खैर कहने ही जो आपको स्वाद चाहिए वो स्वाद प्रसाद मिलता है। खाने वाला कभी कंप्लेन नहीं करता, खाने वाला 3 गुना खा के जाता है, और खिलाने वाले को वैसे ही खिलाते हैं, उतने प्रेम से खिलाते हैं। जब तक आप खाते नहीं, लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते, तब तक वो कोई भी लेते नहीं। सारे मेहमानों को खिला के फिर वो बैठते हैं, ऐसा उनका मेजबानी है। ठीक है, तो ये जनक महाराज उस समय की बात है। मिथिला आज तक भी मिथिला जो है मेजबानी के लिए बहुत फेमस है। कोई वहाँ चला जाए गलती से तो जो वहाँ पे आवभगत होती है उसका कोई ठिकाना ही नहीं। आज वहाँ कोई दामाद है तो उसको बेटे से ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि दामाद को लोग राम मानते हैं, बेटी को सीता मानते हैं। जिस मिथिला की यहाँ पे बात चल रही है, तो कोई ये आज कलयुग में अगर ऐसा है तो ये मिथिला जनक महाराज के समय में क्या हुआ, और जनक महाराज ने क्या अवगत किया हुआ राम जी का। अगर आज की तारीख में लोग इतना वहाँ पे आपको मानते हैं, उस जमाने में क्या मानते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुभव रहा। एक बार मैं गया था, बहुत साल पहले की बात है, यहाँ आने के पहले की बात है। तो मैं वहाँ पे कुछ मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला। एक लड़का मुझे मिल गया, वो अपने रूम पे लेके गया। उसने अपना रूम खाली करके रख दिया मेरे को। वो गरीब था, उसने हैंडपम्प से पूरा पानी भर के मेरे को नहाने के लिए निकाल के रखा, खाना वाना बनाया। उसके बाद अगले दिन मैं निकलने को आया, मैं सोचा उसको पैसे देता हूँ। तो एक दूसरा लड़का था, उसने मेरे को बताया पैसे मत देना, बहुत खराब लगेगा उसको। ठीक है, मैं बोला ठीक है, इसका मन रख लेता हूँ, इसका वो खराब लगे तो भाई इसका मेरे को श्राप तो लेना नहीं है इसलिए बिना पैसे दिए इसलिए आया। तो ये इस कलयुग में अगर ये मिथिला ऐसा है, तो जनक महाराज के समय में मिथिला क्या हुआ। जनक महाराज ने 12 को खिलाया। उसके बाद खिलाने के बाद जिसको जो चाहिए, जो मांगे उसको वो दान दें। और करते हैं, करोड़ों करोड़ों रेशम के वस्त्र लाए, सबको बांटे। करोड़ों कंबल लाए, सबको कंबल बांटे। गाय को सोने का सींग लगा के, मढ़ा हुआ सींग के ऊपर सोने का ऐसा कवर लगा के, उनको सोने के माला पहना के, सोने का खूर पहना के ऊपर से दान दिया सब। हजारों हजारों रथ, सोने के रथ बना के दिए। अगर एक सोने का रथ हो, समझ लीजिए कि क्या हो सकती है। संसार को सबसे महंगा जो कार है, कहते हैं कहीं मिडिल ईस्ट में है, कोई शेख के पास, उस चांदी की कार है, ठीक है, लेकिन सोने की कार नहीं है। और वो कार है, यहाँ रथ की बात हो रही है। रथ का साइज कितना बड़ा होता है। सोने के बने हुए रथ हजारों की संख्या में, घोड़े, हाथी, नौकर, चाकर, दास, दासियां, सब एकदम गाड़ी बाजी के साथ पूरी बारात ऐसे करके जनक महाराज के साथ में चल रहे। भजन है, मैथिली भजन है, मुझे पूरा आता नहीं। पहला लाइन उसका ऐसा है, शादियों में गाते हैं, शायद माताओं को मालूम हो। कहते हैं कि राजा जनक विदा न करिबे दुलारी के, कहते हैं राजा जनक कि विदा न करिबे दुलारी के। ये जो दुलारी है इसको कैसे विदा करूँगा, विदा करने को नहीं आ रहा, इसलिए वो साथ साथ जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जनक महाराज जनकपुर छोड़ के साथ में जा रहे हैं। ये देख के दशरथ अपने रथ से उतर के, क्योंकि रथ के नीचे नीचे चल रहे हैं, रथ के ऊपर ऊपर लोग जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते वो चलते ही जा रहे हैं। तो दशरथ महाराज उतरे, जनक महाराज के हाथ को हाथ में लिया, गले लगाया, दोनों के आंसुओं से गंगा यमुना बही। और दशरथ महाराज ने कहा कि अब आप वापस जाइए, और उनको ये आग्रह करके
दशरथ महाराज वहाँ से आगे निकले। जब आगे निकले, जनक महाराज होते होते देखते गए कि बारात लौट के जा रही है, जानकी जी विदा हो रही है। और उनको ऐसा लगा कि जानकी को मैंने कैसे सोने के बक्से में निकाला था, संदूक में पाया था, वो सोने का संदूक जो मैं पाया था, वो सोने का संदूक मेरे आंखों के सामने से जा रहा है। ऐसा उनको लगा कि वो सोने की संदूक जो है धीरे धीरे छिपती जा रही है। जानकी मेरी आंखों से ओझल होते जा रही है। जनक महाराज मूर्तिमान रूप से खड़े हो गए, ये दृश्य देखते गए और बारात आगे आगे चलती गई। और इधर बारात रास्ते में धूम मचाते हुए, धमाचौकड़ी करते हुए, उछल कूद करते हुए भगवान राम अयोध्या में आते हैं। अयोध्या आते हैं, बस अयोध्या में आनंद का उत्सव हो जाता है। दशरथ के आनंद भयो जय हो राजा राम की। दशरथ के आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। दशरथ के पानी का जो शंख होता है उसका अर्घ्य दिखाते हैं, आरती करते हैं। इस तरह से वो पावड़े अर्घ्य देके उनको अंदर लाया गया और रानी एकदम उत्साह में कि हमारी बहुएं आ गई, उनको लेके वहाँ अंदर सिंहासन में बिठाया गया। सिंहासन में बिठाने के बाद उनका धूप दीप फिर उनको नैवेद्य दिखाया गया, सीताराम को नैवेद्य दिखाया गया। नैवेद्य दिखाने के बाद आचमन ये सब करते हुए ये जो पूरी बारात जो बैठी है, पूरे अयोध्या में जश्न बन रहा है, घर घर में पताएं कर रही है कि चारों भाइयों का विवाह हो गया। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ, चारों का विवाह हो गया। चारों बैठ के राजकुमार रानी के साथ बैठे। अभी ये अयोध्या में बात चल रही है, विश्वामित्र मुनि तो गए थे बच्चों को लेके राक्षसों के साथ लड़ाई करने के लिए। ये तो बड़ा अजीब हो गया, राक्षस तो मर ही गए,
और साथ में विवाह भी हो गए। तो सब विश्वामित्र को बड़े गुणगान गाने की इनका बड़ा कृपा है कि इनके साथ हमारे बच्चे गए, हम तो बड़े डर रहे थे, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, मुनि ने तो कुछ उल्टा ही सिखा दिया और ये सब करके वो आ गए। अब ये सब होने के बाद रानियाँ उनको, माताएं उनको अंदर लेके जाती है। राम को पूछती हैं माताएं, राम लक्ष्मण को, कह रहे बेटा तुमने ऐसे कैसे किया, तुम्हारे हाथ तो इतने कोमल हैं, तुम्हारे पैर कितने कोमल हैं, देखो तुम्हारा कितना सब हाथ पैर, इतना सब चेहरा भी कितना भोला है, तुमने त्राटका को कैसे मार दिया, इतना बड़े राक्षस को मारा कैसे? हो गया, समझा रहा था, गुरु जी की कृपा से सब हो गया, मैंने कुछ किया। हाँ, और नदी कैसे पार किया, गंगा नदी कैसे पार किया, सोन नदी कैसे पार किया, और वो मारीच, उसका तो नाम इतना सुना है, तुम्हारे पिता भी जाते नहीं उन लोगों के सामने, और सुबाहु 8 पैर वाला जानवर राक्षस उसको कैसे मारा? तुमने सब गुरु की कृपा से हो गया। और आगे तुमने जनकपुर में जाके शिव का धनुष कैसे उठाया? ओ माँ, सब गुरु की कृपा से हो गया। उठा के उसको तोड़ दिया, सब गुरु की कृपा से कुछ भी संभव है। राम जैसे एकदम माताओं के सामने एकदम बालक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, कुछ ये नहीं दिखा रहे कि हाँ मैंने तोड़ दिया। हाँ हाँ देखो, जो वात्सल्य रस है, ये वात्सल्य रस एक अलग रस है। वात्सल्य रस में जो माँ और पिता होते हैं, वो वात्सल्य रस उनको लगता है कि कहीं इनको कुछ होना जाए, इसने ऐसा कैसे किया, इसके हाथ तो इतने मुलायम हैं कि अगर हम भी थोड़ा हाथ दबा दें तो लाल हो जाता है ना, इतना कोमल है भगवान का, प्रभु का हाथ जो है। अब ये हाथ से धनुष को उठाया। कहते हैं जब भगवान राम शिव धनुष को उठाने के लिए बढ़ रहे थे, तो जो सीता की जो माँ सुनैना देवी, वो चिल्लाने लगी, बोलने लगी अरे तो छोटे बच्चे हैं, ये शादी करने आए तो सीधा इनका शादी करा दो। जनक इतना हठी क्यों है, ये हट पे क्यों बैठा है कि धनुष नहीं उठाएगा? अगर ये धनुष नहीं उठाएगा तो इसका विवाह नहीं करेंगे क्या? और ये छोटा बच्चा अगर समझ लो धनुष उठ गया और फिर से दब गया तो इसका क्या होगा? ऐसा जोर जोर से रोने लगी वो उधर सोच के। यहाँ तक कि सीता देवी प्रार्थना करने लगी कि मैंने जो भी पुण्य किए हैं, हे शिव जी, अगर मैंने सारे पुण्य आप लेके धनुष को थोड़ा हल्का कर दीजिए, ये उड़ जाए। ऐसे अलग अलग लोग विचार कर रहे हैं। और माताओं का तो कहना ही क्या है, वात्सल्य रस की मूर्तिमान स्वरूप है। तो पूछने लगी और पूछते पूछते उन्होंने राम को सुला दिया। और इस तरह से अयोध्या में जो है उस रात कोई सोया नहीं, पूरे रात को लोग बारात आने की जश्न में पूरे रात को जश्न मनाते रहे। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा ये सिखाता है कि जो गृहस्थ जीवन में विशेषकर से रह रहे हैं उन लोगों के लिए इसमें बहुत शिक्षा है। भगवान राम और सीता जैसे एक आदर्श दंपति के रूप में रहे। जब आदमी अकेला रहता है, जो बैचलर लाइफ बोलते हैं, हॉस्टल में जब रहते हैं, तो हॉस्टल का जो लाइफ है उसमें कॉम्पिटिटिव लाइफ जीते हैं, एक दूसरे से झगड़ा, दूसरों को कैसे नीचे दबाएं और ऊपर जाएं, इसके ऊपर जीवन जीते रहते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है और उस विवाह में भी अगर ऐसे ही करते रहे, एक दूसरे को दबाएं और ऊपर जाएं, फिर विवाह नहीं टिकेगा, है ना। ये विवाह जो है कॉम्पिटिशन पे नहीं चलता, कॉम्प्लीमेंट्स पे चलता है। मैं पिछले बार बता रहा था। तो इसको आप समझिए एक कार के जैसे है ना। कार में एक्सेलरेटर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट आप एक दूसरे की सराहना करते रहिए, वो एक्सेलरेटर है आपके वैवाहिक जीवन की गाड़ी की। क्लच होता है, ध्यान से सुनिए, रुकिए, फुट क्लच। क्लच मतलब क्लच लगाया मतलब इंजन हॉल्ट पे चला जाए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रुकिए, रुक के समझने का कोशिश करिए एक दूसरे को, इम्पैथिक लिसनिंग, है ना। क्लच दबाइए। और जब आप जजमेंट करते हैं दूसरे को, तू ऐसा है, तू ऐसे है, तू ऐसी है, जब ये हम जजमेंट करना चाहते हैं, ब्रेक लगाइए। वो ब्रेक लगाने का समय
एक दूसरे को लेवल मत लगाइए, ये ऐसा है वो ऐसा है। जब आप लेवल लगा देते हैं तो वहाँ से झगड़े चालू होते हैं, वहाँ पे ब्रेक लगाइए। और स्टीयरिंग है स्टीयरिंग का काम है इधर फिर उधर, स्टीयरिंग है कम्युनिकेशन। कुछ अगर है बात अगर है तो अंदर मत रखिए, उसको कम्युनिकेट करिए। लेकिन कैसे? ऐसा सीधा जाके कम झाड़ मत मारिए सीधा जाके। वो देखिए अगर पेड़ ऐसा खड़ा है तो ऐसे कम्युनिकेट करिए, तो ऐसे करिए, उसको सीधा जाके मत जाके सीधा धाड़ से मत मारिए जाके। तो ये कार चलाने के जैसा ही है, लेकिन इसमें स्टीयरिंग है, इसमें ब्रेक है, क्लच है। इसके हिसाब से आप अगर अपने जीवन को जिएंगे तो एक आदर्श रूप में भगवान जैसे चाह रहे हैं, जैसे भगवान ने दिखाया, भगवान ने अलग अलग स्थितियों से कैसे जिए, वैसे ही हमारा जीवन में चल सकता है। जितना भगवान के क्लोज रहेंगे, भगवान के जीवन के क्लोजली चलेंगे, हमारा जीवन बड़ा आनंद में रहेगा। और जितना हम उससे दूर जाएंगे उतना आनंद कमता जाएगा। इसलिए आनंद बढ़ाने का तरीका है द फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। अगर आप परिवार के साथ में जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो बंधुत्व है, प्रेम है, अपनापन है, बढ़ता जा रहा है। और आप एक दूसरे को समझने का प्रयास अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और आप एक दूसरे को लेवल नहीं लगा रहे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लेवल कभी लगाना नहीं चाहिए, वहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए, लेवल लगाना। इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो जरूर एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रह सकेंगे, बड़े सुखी रहेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे और दूसरों का जीवन धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की जय।